तो एक्सरसाइज 4.4 में मैंने कल थर्ड क्वेश्चन तक बताया था आपको। तो आज मैं चौथा और पांचवा बताऊंगा। कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। देखिए क्या निम्न स्थिति संभव है, इस टाइप का प्रश्न कैसे लगाया जाता है, इसको समझिए। मान लिया पहले मित्र की आयु, मान लिया प्रथम मित्र की आयु 10 वर्ष तथा द्वितीय मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 10 वर्ष, क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग जो है 20 है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो 20 आएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? रही होगी x माइनस 4 वर्ष। क्यों? 4 वर्ष पहले, जैसे अभी हम कहें कि आपकी उम्र वर्तमान में 15 साल है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? 11 वर्ष। 15 माइनस 4 करेंगे आप, तो वर्तमान में से 4 घट जाएगा 4 वर्ष पूर्व के लिए। तो 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु 4 घटा दिए। फिर वही 4 वर्ष पूर्व द्वितीय मित्र की आयु भी देखा जाए। द्वितीय मित्र की आयु, जो आयु वर्तमान में है ये, इसमें से आप 4 घटा दीजिए, इसमें से 4 घटा दीजिए, तो 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 10 वर्ष। तो ये 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु है x माइनस 4 और 16 माइनस x। अब ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 48 है। दोनों, इसका और इसका गुणनफल कितना है? 48 है। दोनों का गुणा करा दिए, देखिए बराबर 48। फिर अंदर गुणा कराइए, 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x। ठीक है, 48 भी इधर कर लीजिए, बराबर 0। तो माइनस x स्क्वायर 16x और 4x 20x, माइनस 64 माइनस 48 112 माइनस 112 बराबर 0। ठीक है, माइनस से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए जो ये सवाल किए हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, इसके लिए हम इससे b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर वो 0 या 0 से बड़ा आ जाता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ जाता है, तब इसके मूल वास्तविक होंगे। और जब मूल वास्तविक होंगे तभी तो मूल निकल सकते हैं, तभी ये सवाल लगाना संभव होगा, तभी ये स्थिति संभव होगी। तो पहले हम इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखिए ये पूछे क्या निम्न स्थिति संभव है, तभी ये काम करना पड़ रहा है। अगर ये डायरेक्ट सवाल लगाते कि दोनों मित्रों की आयु बताइए, तो हम यहाँ डायरेक्ट गुणनखंड करते और x के 2 मान निकल पाता तो निकाल लेते। तो ऐसा है नहीं, ये कह रहे हैं कि पहले बताइए क्या निम्न स्थिति संभव है। अगर संभव है तो आप दोनों मित्रों की आयु निकालिए। तो
उसी संभव के लिए हम संभावना पता करने के लिए इसकी तुलना करा रहे हैं। a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -20 और c बराबर 112। तो हम क्या निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। b है आपका -20 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112 है। तो हो जाएगा 400 और ये आपका 448। देखिए माइनस आ गया, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस आ गया, माइनस माने 0 से कम आ गया, 0 से कम आ गया, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक आ गए इसका मतलब कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं, क्योंकि समीकरण के मूल, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अतः प्रश्न की स्थिति संभव नहीं है, प्रश्न की स्थिति संभव नहीं है। बस क्वेश्चन आपका लग गया। जब संभव ही नहीं है तो फिर लगेगा कहां से, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऐसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। अगर यही b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता या 0 से बड़ा आता तब मूल वास्तविक होते, और जब वास्तविक मूल होते तब इसको हम सॉल्व करते। चलिए अभी देखिए 5वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क आयताकार है, मान लिया पार्क की लंबाई x मीटर है, x मीटर है। परिमाप कितना दे रहे हैं, आयताकार ही है, आयताकार ही दीजिए। आयताकार पार्क का परिमाप दे रहे हैं बराबर 80 दे रहे हैं, ठीक है। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80। लंबाई आपने x माना है 80, 2 से काट दीजिए 80 को, 40 हो गया। तो आपका चौड़ाई बराबर आ गया 40 माइनस x मीटर। तो लंबाई x और चौड़ाई आ गई 40 माइनस x। अब ये क्षेत्रफल दे रहे हैं, पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं, 400। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, 40 माइनस x बराबर 400। गुणा कराइए, 40x माइनस x स्क्वायर, 400 इधर कर दीजिए बराबर 0, माइनस से गुणा कर लीजिए, माइनस से गुणा करने पर तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब संभावना पता करें कि संभव है कि नहीं, सवाल लगाना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, धन c बराबर 0 से तुलना इससे करने पर, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर 400। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें। b कितना है, माइनस 40 का वर्ग माइनस 4a का कितना है 1 और c 400। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 40 का वर्ग 1600 हो जाएगा, ये भी 1600 हो गया। देखिए 0 आ गया। तो चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया, देखिए 0 आए या धनात्मक आए तो स्थिति संभव है, सवाल लगाना संभव है, मूल वास्तविक होंगे। तो बराबर 0 आ गया, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए समीकरण के मूल
समान तथा वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। जब वास्तविक आ गया तो ये स्थिति संभव है। तो अब हम जो है इस समीकरण को साफ करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x धन 400, तो 40 का जोड़ा बनेगा, 400 का जोड़ा बनेगा 20 और 20 का गुणा कराएंगे 400 आएगा, जोड़ेंगे तो 40 आएगा। माइनस 20x धन 400, x कॉमन, x माइनस 20 कॉमन माइनस x माइनस 20, x माइनस 20 कॉमन, x माइनस 20 बराबर 0। देखिए दोनों मान समान आया ना, नहीं आ रहा है? x बराबर 20 आ रहा है ना, फिर भी x बराबर 20 आएगा, दोबारा भी कर दीजिए। तो आप देखिए लंबाई आ गई 20, अतः पार की लंबाई कितनी आ गई? 20। पार की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस x था ना, तो 40 माइनस 20, चौड़ाई भी 20 आ गई। तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। तो ये आपका क्वेश्चन लग गया। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 17, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? देखिए क्वेश्चन क्या है। एक वृत्ताकार पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क है, इसका व्यास दिए हैं 13। व्यास कितना है? 13। ठीक है, यहां एक फाटक लगा है, यहां एक फाटक है, यहां एक फाटक है, ए पर और बी पर। ठीक है, ये पूरा 13 है, ये पूरा आपका कितना है? 13 है। अब ये कह रहे हैं कि इस पार्क की परिसीमा, परिसीमा माने परिधि, परिसीमा माने परिधि, इस परिधि पर एक हमको खंभा गाड़ना है, एक खंभा गाड़ना है। तो ये कह रहे हैं कि इस फाटक से और इस फाटक से जो खंभे की दूरी है उसमें 7 मीटर का अंतर हो, 7 मीटर का अंतर हो। देखिएगा ध्यान से, मतलब ये दूरी अगर x है तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए? x धन 7। दोनों में 7 का अंतर हो। कोई लड़का अगर इसको x मान ले तो ये x धन 7 कर ले या x ऋण 7 कर ले, दोनों सही है। 7 का अंतर दोनों का होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों फाटक है और ये खंभा यहां गाड़ना है, यहां खंभा गाड़ना है। ठीक, तो कह रहे हैं क्या ऐसा करना संभव है? उसके बाद आप दूरी बता दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल 17 उठाइए। हाँ, सॉल्यूशन। मान लिया फाटक ए से खंभे की दूरी x मीटर तथा फाटक बी से खंभे की दूरी x धन 7 मीटर है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये व्यास होने के नाते 90 होगा। चूंकि AB व्यास है इसलिए इसको C मान लो, इसलिए कोण ACB बराबर आपका कितना होगा? 90 अंश। चूंकि अर्धवृत्त बनेगा ना, ये
अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, स्थित कोण समकोण होता है। ठीक है, तो आप देखिए समकोण बन गया, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है? यज्ञ धन 7 और आधार कितना है? यक्ष। ठीक है, सॉल्व करिए। 13 का वर्ग 169, यज्ञ धन 7 का वर्ग 49 धन 14 यक्ष धन यक्ष स्क्वायर, यक्ष स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 यक्ष स्क्वायर धन 14 यक्ष धन 49 माइनस 169, 169 को इधर लेते हैं बराबर 0। कितना आ गया? 2 यक्ष स्क्वायर प्लस 14 यक्ष माइनस 120 बराबर 0। 2 से आप भाग ले लीजिए। छोटा करने के लिए समान संख्या से दोनों तरफ भाग दिया जा सकता है। माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं क्या खंभे को गाड़ना संभव है? ये सब ऐसा प्रश्न जब होता है तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। संभव है कि नहीं है, लगा सकते हैं क्या? ऐसा सवाल आता है एनसीईआरटी की किताब का, अच्छा सवाल माना जाता है। इसकी तुलना किससे करा दें? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर माइनस 60। अब आप जो है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए। b कितना है? 7 माइनस 4, a 1 है और c माइनस 60 है। 49 प्लस 240 प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे 289। देखिए अब आपका b स्क्वायर, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया, कितना आया इससे मतलब नहीं होता है। धन आए या 0 आए तो उसका मूल वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो सवाल लगाना संभव है। तो 0 से बड़ा आया है ना, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। जब होंगे अतः खंभा गाड़ना संभव है, खंभा गाड़ना संभव है। जब खंभा गाड़ना संभव है तो तुरंत आप क्वेश्चन हल करिए। प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 का बनेगा 12 बच्चे 60, यक्स स्क्वायर धन 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। यक्स कामन, यक्स धन 12 माइनस 5 कामन, यक्स धन 12 बराबर 0। यक्स धन 12 कामन हो गया, यक्स माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद जो है यक्स धन 12 बराबर 0 करेंगे तो आपका यक्स बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 12, जो कि अमान्य हो जाएगा क्योंकि लंबाई माइनस नहीं होती है। जब यक्स माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर 5 आ जाएगा, यही आपका सही है। यक्स जब 5 आ गया अतः फाटक ए से खंभे की दूरी कितनी आ गई? 5 मीटर, तथा फाटक बी से खंभे की दूरी बराबर 5+7 बराबर 12 मीटर। 5+7 हो जाएगा ना, 5+7 12 मीटर होगी। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी अगले वीडियो में आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। ये चैप्टर पूरा फेयर पे लगा के अच्छे से आप रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको परेशान ना होना पड़े। अब समांतर श्रेणी नया चैप्टर आपके लिए होगा, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।
ठीक है।